हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। आज आप श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज का अंतिम एपिसोड सुनने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपने सभी 700 श्लोक्स को हिंदी में तात्पर्य के साथ समझने की कोशिश की थी। इस सीरीज से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज अंतिम एपिसोड होने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका और मेरा साथ यहीं तक था। मैं जल्द ही एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी पर सीरीज ला रही हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बेसिक से एस्ट्रोलॉजी समझने में और यह जानने में कि आपकी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए हमारे सभी 700 श्लोक्स की श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज को ज़रूर सुने, जिसमें मैंने बीच बीच में आज के टाइम के हिसाब से एग्जाम्पल दे के इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ये नॉलेज में जो डेवलप कर पाई हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैंने की है। आज मेरा जो अस्तित्व है वह ऐसा क्यों है, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ जैसी मैं बनना चाहती थी, क्या मैं वैसी बन सकती हूँ, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो इस सीरीज को आपको स्टार्टिंग से ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था प्रकृति के गुणों के अनुसार की है, राजसी, तामसी, सतोगुणी। इसी तरह वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो इंसान कृष्ण भावनामृत में रहता है वह अपने गुण को बदल सकता है। यदि पिता पुत्र के अलग अलग गुण हैं तो वे अलग अलग वर्ण में रखे जाएंगे। भगवान ने कहा कि जीव अपने अपने वर्णों के कार्यों से भगवान की सेवा कर सकता है। झूठ बोलना या बलि देना ऐसे कार्य जिनकी निंदा की जाती है वह कब सही कहलाते हैं, यह भी भगवान ने पिछले एपिसोड में बताया। हमें लगता था कि ये निंदनीय कार्य तामसिक गुणों वाले व्यक्तियों के लिए हैं। अगर तामसिक गुण वाले व्यक्ति अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं तो उन्हें दूसरों की सेवा करके, अपनी सर्विस देकर अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि भाई जैसे अगर शिक्षक है वह अपने शिष्य को बोल रहा है कि तुम होशियार हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि उसका मनोबल बढ़े, तो यह झूठ गलत नहीं होगा। क्षत्रिय अपनी रणनीति के लिए, युद्ध में जीतने के लिए झूठ बोलता है तो वह भी गलत नहीं होगा। ब्राह्मण यज्ञों के लिए बलियां देते हैं तो वह भी गलत नहीं होगा। व्यापारी अपना माल बेचने के लिए ग्राहक को कहता है कि मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूं, तो इस तरह का झूठ नहीं कहलाएगा। वह अपना कर्म कर रहा है, वो किसी को ना तो लूट रहा है ना किसी के साथ छल कपट कर रहा है। जब वह इस कर्म की फल की इच्छा नहीं करता और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर देता है, तो इस तरह से वह अपने कर्मों के द्वारा श्री हरि की पूजा कर रहा है। इसका सिंपल से एग्जाम्पल लेके अगर समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि गर्मियों में छाछ पीना लाभदायक है पर सर्दियों में छाछ पीना नुकसानदायक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह कह दें कि छाछ नुकसानदायक है, इसे कभी नहीं पीना चाहिए। अब उसे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, यह डिसीजन वह अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार लेता है, अपनी बुद्धि से लेता है। भगवान इसमें कुछ भी नहीं करते, भगवान उसे फ्री छोड़ते हैं इस तरह के डिसीजंस के लिए। अब उसके डिसीजन में सिर्फ प्रकृति के गुणों के अनुसार बुद्धि ही इम्पैक्ट नहीं डालेगी, वो उस प्रकृति के अनुसार कर्ता कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालेंगी उसके डिसीजन पे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 18 के 48वें श्लोक से भगवान कहते हैं कि प्रत्येक उद्योग मतलब प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता एवं संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षिप्त में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। उपरोक्त तीनों श्लोकों में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संन्यास की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। अगर क्षत्रिय को अपना काम अरुचिकर लगता है और वह ब्राह्मण वृत्ति में जाना चाहता है, तो यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के कार्य रुचिकर हो।
अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योग की सिद्धा अवस्था कहलाती है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ 91 और 92 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है वह सत्व गुण में है, उसका मन वश में होता है, वह इंद्रिय तृप्ति की तरफ आसक्त नहीं होता, अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर करता है, उसे एकांत पसंद होता है, आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है, अपने शरीर व मन पर नियंत्रण रखता है, उसमें अहंकार नहीं होता क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। यह ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है। जैसे नदियों का निरंतर जल समुद्र में गिरने पर भी समुद्र शांत रहता है। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। भक्त के लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यहाँ भगवान समझाते हैं कि मुझे समझने के लिए तुम्हें किसी भक्त के पथ दर्शन के शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहता है जो अभक्त है या किसी मनोधर्म के द्वारा भगवान को जानना चाहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है कि भगवान कहते हैं कि मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, केवल पांडित्य से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है।
वैकुंठ जाने के लिए कृष्ण विज्ञान को जानना होगा। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देश में कर्म करता है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं होती कि वह अपनी इच्छा से कर्म करे। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है और यही हमें करना होता है कृष्ण भक्ति में। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश मेरी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय था तो उसे कर्म तो करना ही है। अपनी प्रकृति की गुणों के अनुसार वह युद्ध तो करता ही करता, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी तो नहीं हो जाएगा। कहीं कर्म के जो फल हैं उसे तो नहीं मिलेंगे ये सारे, और अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए क्या? यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है जिनमें वह स्थित है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अच्छा यही है कि कृष्ण के निर्देश में कर्म किया जाए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमाना या भ्रमित कर रहे हैं। हे भारत, जब सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से जब मनन कर लो तो तुम जो चाहो वह कर सकते हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। अब भगवान अर्जुन को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बता दिया कि तुम्हें यह युद्ध क्यों करना चाहिए। अब मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है उस पर मनन करो और तुम्हें जो सही लगे वह करो। आगे 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत और मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान अर्जुन को दोबारा कन्विंस करने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इन सब के बारे में बता रहा था और अब मैं तुम्हें भगवान के शरणागत होने का ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ भगवान समझाते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा।
इसे हम अपने जीवन में इस तरह से उतार सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे से लाड लड़ा रहे हैं तो यह भाव रखें कि आप कृष्ण को दुलार रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अंश आपके बच्चे में भी है। खाना बना रहे हैं तो यह भाव रखें कि कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं। नौकरी में काम कर रहे हैं तो यह सोचें कि आप इस तरह कृष्ण को सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आपका बॉस भी आगे आपके प्रोडक्ट की सर्विस। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाओगे, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। यहाँ भगवान भक्ति मार्ग को प्रधानता दे रहे हैं। आगे भगवान 65वें श्लोक में कहते हैं, यह गुह ज्ञान उनको कभी भी ना बताए जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई कामी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन भी करता हो, लेकिन वह भक्त नहीं है, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता की विवेचना एकमात्र शुद्ध भक्तों का विषय है। जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। आगे भगवान कहते हैं कि जो हमारे संवाद का अध्ययन कर रहा है वह भगवत गीता के अनुसार वह बुद्धि से पूजा कर रहा है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे प्रथापुत्र, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी हैं। उपरोक्त 70, 71, 72 और 73वें श्लोक के अंदर कृष्ण, अर्जुन और संजय तीनों का संवाद है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने जो आपने कहा भगवान वो मुझे समझ में आ गया है सब कुछ, और भगवान भी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं यह पूछ कर के अर्जुन जो मैंने कहा अब तक वो तुम्हें समझ भी आया या नहीं। आगे संजय जो ये सब कुछ देख रहे थे वह सब सुनकर स्वयं कृष्ण के मुख से बहुत रोमांचित हो रहे हैं और वे कहते हैं कि व्यास जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे इस तरह की दिव्य दृष्टि दी है। यहाँ वो गुरु की महिमा को बताना चाहते हैं और भगवान अर्जुन के लिए गुरु का काम कर रहे हैं
इसलिए एक गुरु की भांति कृष्ण भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अर्जुन को यह परम ज्ञान समझ आया या नहीं। जीव परमेश्वर के आदेशों के अनुसार कर्म करने के लिए बना है, वह आत्मानुशासन या संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। जब जीव परमेश्वर की जगह माया की सेवा करने लगता है तो बंधन में पड़ जाता है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। संजय के गुरु थे व्यासदेव, जिनकी वजह से संजय को दिव्य नेत्र प्राप्त थे। वे कहीं भी बैठकर कहीं का भी दृश्य देख सकते थे। संजय कहता है कि दो महापुरुषों की वार्ता देखकर मैं रोमांचित हो गया हूँ, क्योंकि ऐसी वार्ता मैंने अब से पहले कभी नहीं सुनी है। यहाँ संजय मानता है कि उसे कृष्ण को समझने का मौका अपने गुरु की वजह से मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता था। अगले श्लोक संजय द्वारा है। संजय कहते हैं कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता के अंतिम 3 श्लोक संजय द्वारा कहे गए हैं। संजय यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो उन्होंने पूरा संवाद कृष्ण और अर्जुन का सुना, उसके बाद उन्हें क्या फील हो रहा है, वो किस तरह से संवाद को देख रहे हैं और उन्होंने इन संवाद से क्या कंक्लूजन निकाला है, वह धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। वह जानना चाहता था कि दुर्योधन और युधिष्ठिर, ये जो दोनों टीमें थी, इन दोनों टीमों के बीच में क्या चल रहा था और विजय आखिर किसकी होनी है। वह कहीं ना कहीं आश्वस्त था कि भीम, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं तो जरूर उसका पुत्र दुर्योधन ही विजयी होगा। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होंगे। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस संपूर्ण शास्त्र से एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई है कि भक्ति योग को भगवान ने क्यों प्राथमिकता दी है और मरने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, वह सब की चिंता किए बिना अगर हम इस जीवन में कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने कर्मों को करते हैं तो हम इस जीवन के हर एक क्षण को आनंद से जी लेते हैं, क्योंकि हमें यह चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान हमारे हृदय से हमें इंट्यूशंस देते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए सूर्य का प्रकाश लेते हैं। सूर्य परमात्मा समझते हैं और उसका जो प्रकाश है वह हम समझ हैं। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है।
अन्यथा उसे प्रकृति के द्वारा जो गुण हैं उसके अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, जो उसे कर्म बंधन में बांधते हैं। इससे बेहतर है कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना। इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 18 का उपसंहार संन्यास की सिद्धि का तात्पर्य पूर्ण होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। हरे कृष्णा।